Alright, so graped मैंने आखिर में D डाल दिया, right? The way this works is whatever your things are gonna be in the paper, sorry, study, right? जो भी chapter के अंदर discuss करोगे, they are always gonna be falling in these categories. ठीक है? Let me show you how. GRAVED, right? इसको मैं दो बनाता हूँ. G stand for generalizability, right? ठीक है, इसके नाम भी याद कर रहे हो. आसान है. Reliability. V is for validity, right? GRAVE. E is for ethics. VE. D is for data. GRA. A नहीं लिखा ना मैंने. Insert. And A is for application, right? ठीक है. And यार मैं एक तुम्हें बात बता रहा हूँ सबको ना. यार अगर तुम्हारी स्टडी मतलब कैम्ब्रिज ने डिसाइड किया ना कि हमें पब्लिश करनी स्टडी, ऑब्वियसली उसकी हर स्टडी की एप्लीकेशन, राइट? तो आई एम जस्ट गोना टेल यू ऑलरेडी कि हर स्टडी की एप्लीकेशन है, वो ना पब्लिश नहीं करते. जो हर स्टडी कहने की एप्लीकेशन है, सो एवरी स्टडी विल हैव दैट वन स्ट्रेंथ जो हमेशा एप्लीकेशन होगा. आई एम जस्ट गोना लेट आउट देयर अभी सही. अच्छा, तो साचर सिंगर के अलावा आई एम जस्ट गोना टेल यू कि होता क्या है यहाँ पे. देखो, जनरलाइजेबल तो सैंपल सैंपल की देखोगे, सैंपल साइज कितना है या उनका जेंडर क्या है, ये कौन से क्या कहते एरिया, कौन से एरिया से है, एंड दैट्स ऑल गोना पॉइंट टुवर्ड्स कि जनरलाइजेबल है कि नहीं है, राइट? और सॉरी, उसके अलावा वो सैम्पलिंग टेक्निक, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगे, राइट? रिलायबिलिटी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, राइट? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसीजर. ठीक है ना? एनी क्वेश्चनर्स दैट आर वर यूज्ड that is going to be given out to the anything that is being done procedurally that is same for more than one participant, as in does any participant go through an experience that is the same for any other participant? If yes, तो बता दें. एप्लीकेशन में बता दें क्या है. How can you use this, how can you use this study in real. ठीक है. वैलिडिटी का मतलब इंटरनल, इंटरनल वैलिडिटी के अंदर आप बोलोगे कंट्रोल्स क्या आते हैं. इंटर्न इंटरनल वैलिडिटी के अंदर आप कंट्रोल्स क्या आते हैं, राइट? कंट्रोल्स क्या आते हैं. डिमांड कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे तुम, उसके ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड है कि नहीं इसकी बात करोगे. अगर होता है, हम जस्ट राइटिंग जनरल पॉइंट, सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है. ब्लाइंडिंग, रिपीटेड मेजर्स के अंदर कैरी ऑफ बड़ा फैक्टर आता है. इंडिपेंडेंट मेजर्स के अंदर पार्टिसिपेंट डिफरेंसेस आते हैं. ठीक है. अच्छा, केस स्टडी भी जनरलाइजिबिलिटी के ऊपर बात करेगा अगर होता है. इंडिपेंडेंट मेजर्स आते हैं. या एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करोगे कि कौन से सेटिंग में हुआ, लैब में हुआ या हुआ. एंड यू आल्सो गोइंग टू talk about mundane realism, as in the procedure that we made the participant go through, right? Is it realistic or is completely artificial? That's mundane realism. Ethics, the 5 points of ethics, are they broken or were they maintained? ठीक है ना. Data, you got quantitative data या qualitative data या mixed data. Mixed data, दोनों डेटा टाइप ऑफ डेटा के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है. Strengths and weaknesses, right? So yeah, so basically this is what you're looking for. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना कि भाई क्या, कहाँ खोल दिया भाई, यहाँ पे अबाउट क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है ना, तो ये डी में आ जाएगा. ठीक है, GRAV डेटा के अंदर आ जाएगा. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रिपीटेड मेजर्स, तो रिपीटेड मेजर्स को तुम स्ट्रेंथ के अंदर भी ले सकते हो, वीकनेस के अंदर भी ले सकते हो, लेकिन ये आएगा कहाँ पे, वैलिडिटी के अंदर. ठीक है. एंड जो आखिरी वाला पॉइंट है ये वाला, ये जनरलाइजेशन समझो जनरलाइजिबिलिटी के अंदर आ रहा है, राइट? तो कोई ना कोई तुम ऐसी बात करो जो जनरलाइजिबिलिटी को छेड़ देगा. अच्छा, तो हम कर रहे थे सिंगर एंड साचर वाइज स्टडी एंड वी आर गोना यूज दिस क्वेश्चन एंड रिफ्रेज इट. ठीक है. तो इसके अंदर तुम्हें मैंने बताया कि 4 पॉइंट पिक करने हैं, राइट? तो तुम 4 पॉइंट पिक करते हो, हम तो हमारे पास हमेशा 2 पॉइंट बच जाते हैं. सो इट्स नेवर कि यू हैव लेस एरिया टू वर्क, या मच बहुत एरिया है. लाइक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड 1 पॉइंट, तुम दूसरे को यूज कर सकते हो. सो
you have good room to play around with, ठीक है. तो what I'm gonna do right now is अभी मैं फिर सिंगर साचर के हवाले से एक वो कर दूंगा. ठीक है. तो जनरलिटी वी हैव मेल पार्टिसिपेंट्स, राइट. मेल थे, मेल होने की वजह से जेंडर बायस है और जनरलाइजेबल नहीं होगा. ठीक है. लेकिन क्या कहते हैं 185 होने की वजह से नंबर ऑफ लोग ज़्यादा होने की वजह से जनरलाइजेबल हो सकता है. तो चूज वन एंड जस्ट राइट. तो वीकनेस स्ट्रेंथ दोनों एक ही इसका मत लिखना, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होगा. सो अगर एक पॉइंट दोनों जगह आ रहा है तो जस्ट चूज वन इन विच यू कैन बेटर एक्सप्लेन. रिलायबिलिटी के अंदर ऑब्वियसली द एंगर स्टूज के अंदर जो स्टूज का बिहेवियर था इट वाज सेम. यूफोरिया स्टूज का बिहेवियर इट वाज सेम. द क्वेश्चनर, याद है क्वेश्चनर हमने जो दिया था एंगर सिचुएशन के अंदर, इट वाज सेम फॉर ऑल द एंगर पार्टिसिपेंट्स. The questionnaires to measure the mood of the people, how happy, how sad they are, sorry, how happy, how angry they are, were the same for their respective participants. The physiological measure wala scale was same for all the participants. The instructions given to all the epinephrine informed was same. Placebo was same. The injection instructions were the same. Everything is reliable. You can do standardized. Application क्या हो सकता है भाई? Now you know कि two factor theory of emotion does work, ठीक है ना? So you can use this in therapies, ठीक है ना? क्योंकि जो लोग समझते हैं ना कि this is the result of my physiological reaction, उसके हिसाब से emotion समझेंगे. So people who are coming with emotional disorder, you can discuss it with them how they can find out other explanations for the physiological reaction so that they can feel healthier emotions. For example, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है एंड पीपल विद इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर वो समझते हैं मेरी हार्ट बीट से तेज हो रही है क्योंकि आई हैव सम इलनेस, दैट्स द कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन अवेलेबल. तो इनका इमोशन क्या हो गया? एंजाइटी. बट इफ यू टेल देम कि योर हार्ट बीट इज रेसिंग फास्ट बिकॉज यू जस्ट एक्सरसाइज्ड, तो फिर they're going to use that cognitive explanation, and then they're not going to feel anxious, they're going to feel somewhat informed and relaxed. It can be used in therapies. ठीक है. वैलिडिटी इज दिस, अच्छा ये लैब में होता, ठीक है ना, लैब में होता तो हाई कंट्रोल है, तुम बता दो कंट्रोल स्पेसिफिकली बताना कि एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल क्या हुआ है. यू से कि डबल ब्लाइंड था, वन में मिरर लगा हुआ था, सो पार्टिसिपेंट डोंट नो देयर बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है. डबल ब्लाइंड स्टूज डज नॉट नो कि कौन सी कंडीशन वाला पार्टिसिपेंट आ रहा है, एंड द पार्टिसिपेंट डू नॉट नो के उनको कौन सा वाला इंजेक्शन लगा हुआ है, असली या नकली, राइट. सो दिस हैव कंट्रोल. अच्छा, मंडेन रियलिज्म नहीं होगा, इट इज गोना बी लो. So this is going to decrease reliability. Lab wala is going to increase reliability, right? So mundane realism is low because you normally don't elicit emotions in people by giving them injections, right? You don't normally make them go through a situation जहाँ पे uh, you don't elicit anger by making them feel questioners in real life. Okay, in real life, your anger is manifested in some other manner, not through a questionnaire. So that's why it may not the anger situation specifically may not be replicable or may not be similar to the realistic anger situation. That's why realisticness in anger situation or mundane realism is low. Ethics तुम बता दोगे उनको बेचारे को डिसीव किया गया था, डिसेप्शन में से एथिकल लो हो जाएगा, राइट टू विड्रॉ होने की वजह से हाई हो जाएगा, राइट. क्या कहते हैं, मेडिकल डॉक्टर वर वहाँ पे प्रेजेंट एंड जिसकी वजह से जिन लोगों को साइड इफेक्ट्स था उनको जाने दिया, तो पीपल वर डिस्कार्डेड फ्रॉम द बिगिनिंग जिनको साइड इफेक्ट्स हो सकता था, ठीक है ना. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक एन अटेम्प्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म की वजह से एथिकल हाई हो जाएगी, राइट. सो एथिक्स की वजह से यार बहुत सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो, जस्ट पिक वन इसमें से एंड जस्ट राइट दैट, एंड दैट वुड डिपेंड अपॉन कि तुम्हारा एथिक्स वीकनेस है स्ट्रेंथ है. डेटा तुम्हारे पास क्वान्टिटेटिव वैल्यूज आई थी, कोई क्वालिटेटिव डेटा नहीं आया other than the participants' behavior. So but नहीं, at the end we were discussing all the data in numerical terms, so quantitative data है. So इसका फ़ायदा क्या होगा, तुम statistically analyze कर सकते हो, right. Objective है इसकी, ठीक है ना. इसकी बुरी बात क्या, qualitative data नहीं है जिसकी वजह से you know why the people are feeling happy, you know how much they're happy, feeling happy or angry, but you don't know the real reason why. So
So you don't get the reason. So that's why you don't get the explanation behind your results. You just get the figures behind your results. So yeah. So just pick these, ठीक है, and just write your answer. And this is your homework. And you will have to write this क्योंकि देखो इसमें बहुत गलतियां होंगी. You will write generalized का point, लेकिन you will write it in a manner कि तुम्हें 2 मार्क पर पॉइंट नहीं मिलेंगे. यार तुम्हारा अच्छा ये बताओ कि यस, लेकिन तुम्हारे पास अगर ऑक्सफोर्ड की बुक है तुम्हारे पास, पता नहीं पूछा है नहीं पूछा, आई डोंट रिमेंबर. ऑक्सफोर्ड वाली, यप, क्रेग रॉबर्ट्स वाली. यार वो 1 मिनट यार रुक जाओ. जब तुम खोलोगे ना एएस के बाद A2 पे आना, और अगर उसके अंदर कोई एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला सीन लिखा हुआ है तो पुराना वर्जन है, सही है. तो हो सकता है एएस की स्टडीज भी पुरानी हो, मतलब सारी ना मिले, आई एम नॉट श्योर. तो देख के कर लेना. अगर तुम्हें एग्जैक्ट डुप्लीकेट मिल गया ना कि साजिद सिंगर वहाँ हाँ है, ठीक है, आंख बंद करके कर लो. तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ स्टडीज नाम लें, कुछ स्टडीज मिलेंगी, जो मिलेंगी उसके बिल्कुल बुक उस चैप्टर के एंड में ही बना होगा, हर चैप्टर के एंड में बना होगा ये टेबल. तो यू डोंट नीड टू डू दैट. अगर क्रेग रॉबर्ट्स है तुम्हारे पास तो हाँ, क्रेग रॉबर्ट्स इसके लिए जबरदस्त किताब है. So just one participant variable that could have been imported in the study by Sargent Singer. One participant variable क्या हो सकता है? हो सकता है कि different people have different biological mechanisms. So हो सकता है कि किसी इंसान के अंदर एड्रेनलिन का इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया होगा, किसी के अंदर कम आया होगा. तो दैट्स वाई किसी के अंदर फिजियोलॉजिकल राजिकल लेवल हाई लो हो सकता है. दूसरी चीज़ है कि किसी को ऑलरेडी एंगर इश्यूज हो सकते हैं, तो वो एंगर इश्यूज वाली सिचुएशन के अंदर ज़्यादा एंगर दिखाता होगा, किसी को नहीं हो तो कम दिखाता होगा. ठीक है. स्टडी बाय साचर सिंगर वो स्टोर के उनको वाइटामिन दे जा रहा है, ये झूठ था. तो इसके अलावा और कौन सी एथिकल गाइडलाइन तोड़ी, ठीक है ना, जब हमने उनको बताया कि स्टडी वाज अबाउट वाइटामिन. सो कौन सा वाला तोड़ा हमने? इन्फॉर्म कंसेंट तोड़ दिया, राइट. और कौन सा तोड़ सकते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ये वो, डिसेप्शन. I guess the only point we broke was deception क्योंकि we deceived them about the true aim. So that's why I don't agree with protection from harm, right? कि we made them, the doctor was there to like assess कि इनको side effect होता कि नहीं होता. They're saying कि अच्छा ये कौन सा broken, deception बता दिया उन्होंने. Confidentiality, it was not broken, but but just wrote general information about that. तो बहरहाल protection from harm. Okay, so this is the study, ठीक है ना, that is inspired from the syllabus of the course-wise syllabus-wise study, but they present it some other manner. So Locke and Hironi are discussing ethics by Sachin Singer. Locke thinks the study is ethical, but Hironi thinks it's one unethical. So explain one reason why the study is why is the study is ethical, and another reason why the study is unethical. ठीक है, तुम्हें ethical क्यों है तुम्हें बताना पड़ेगा, और unethical क्यों है तुम्हें बताना पड़ेगा. ठीक है. एथिक्स अगेन एंड अच्छा ये तो मैं बाद में कराऊंगा, अभी ये हो नहीं सकता क्योंकि वी जस्ट डन वन चैप्टर. इसको करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 चैप्टर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. अच्छा, हमेशा याद है पेपर 1 के आखिर के अंदर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जिसके तुम्हें इवैल्यूएशन करनी होगी. पेपर 1 में तुम्हें दिखा भी देता हूँ आएगा किस तरह. जिस थिंग के हर क्वेश्चन जो है साचर सिंगर को छेड़ रहा होगा, ठीक है ना. फ्रॉम द स्टडी बाय साचर सिंगर बता दिया. नेम द, अच्छा ये तो हो नहीं सकता. नेम, लेट्स सपोज नेम द सब्सटेंस दैट द पर्सन वर बीइंग इंजेक्टेड विद, ठीक है ना. राइट डाउन टू write down what the participants were told in the misinformed group. Write one conclusion from the study, right? Describe what the observers recorded about the participants in the anger through situation. इस तरीके से पूछ सकते हैं. और discuss one result about क्या कहते हैं the participants in the euphoria situation या euphoria condition using data. One real world application of the study by Sachin Singer, right? Study by Sachin Singer, right?
नेम वन, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, write down one question that was asked from the participant about physiological arousal, ठीक है ना, एक तरीके से describe the participants used in the study. तुम बोलेगे मेल थे, 185 लोग थे, and they're from the University of Minnesota, which was gathered through voluntary sampling. Explain why Sarcher Singer study is gonna be the part of biological approach. ये important है. So why do you think Sarcher Singer fits the biological approach का assumption? Can you अपने words में बता सकते हो? मतलब थोड़ा सा तुम्हें elaborate करना पड़ा, 2 मार्क का तुम बताओगे कि because yeah, it is the जो biological assumption पे दिमाग में लाना पड़ता है कि individual thought feelings and behavior can be influenced by biological, क्या कहते हैं यार, phenomena, right? So इसके अंदर हमारा लोगों का feelings impact हुआ था because of injections, right? So basically we're gonna say कि people's emotions were impacted, ठीक है ना, uh, with regards to the क्या कहते हैं physiological changes that was caused by the adrenaline injection, ठीक है ना. So people who were given adrenaline showed more, क्या कहते हैं, physiological arousal and hence showed more heightened emotions. तुम बता दोगे एफिनेफ्रिन मिसइंफॉर्म वाले या एंगर वाले, तुम एक ग्रुप का स्पेसिफाई कर दो एज कम्पेयर टू पीपल हु डिड नॉट रिसीव इंजेक्शन, ठीक है ना, and hence who did not receive and hence were not physiologically aroused, placebo वाले उनका रिजल्ट लिख दोगे. तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ा बहुत स्पेसिफिक करना पड़ेगा, but you're right in that regard. Describe the result, sorry, describe the procedure of the, let's suppose, anger stooge, right? Describe the theory that is being investigated in Singer Sarcher, right? Describe one aim from Singer Sarcher, describe one weakness from Singer Sarcher, describe one application from Singer Sarcher, describe how the participants were rated in the euphoria situation. ठीक है, पर इस तरह के सवाल आएंगे तो you just can take an existing paper and just solve is the entire thing with using substituting with Singer Sarcher. तो तुम इस तरह कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए. Is there anything that you want to ask about Sarcher Singer study? है clear सब कुछ? यार honestly, data is the difference maker between A and C. जो साइकोलॉजी एस के अंदर अगर तुम पढ़ के चले जाओ तो फेल नहीं हो गए, बट यू विल गेट अ सी. डेटा वाले बच्चे जो ना ए ग्रेड लेके आते हैं, एंड अनफॉर्चुनेट दैट इज द केस. ए टू में भी ये सीन है. um, मैं ये कह सकता हूँ कि यार तुम हाईएस्ट और लोवेस्ट याद कर लो, बीच की छोड़ दो, ये कह सकता हूँ. इसके अलावा और कोई शॉर्टकट है नहीं मतलब. और ये सिर्फ एक ही स्टडी के, इसके बहुत सारे डेटास आएंगे तो अनफॉर्चुनेटली इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि यार रट्टा चाहिए होता है, इसके लिए रट्टा चाहिए इसके लिए थोड़ा बहुत. तो आई डोंट नो, लाइक बच्चे फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं कि लाइक एक चार्ट चिट बना दिए एफिनेफ्रिन इन्फॉर्म प्लेसिबो ये वो करके, एंड दूसरे चार्ट चिट पर वैल्यूज लिख दी एंड दे मैच द वैल्यूज के इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी जस्ट आई डोंट डू दिस आई गेस. उसके अलावा आई डोंट थिंक और कोई तरीका, यू रियली हैव टू लाइक ग्राइंड इट आउट. देयर इज नो शॉर्टकट. उसके अलावा
एनी अदर कंसर्न्स इसके अलावा? ओके, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं एंड करके दोबारा लेक्चर रिस्टार्ट करूँ क्योंकि दूसरा टॉपिक शुरू करें, इसको एंड करके दोबारा शुरू कर रहा हूँ।